क्लास 11 में जो पढ़े हो, जैसे हाइड्रोकार्बन में ये वाला क्यों बोल रहा हूं, जैसे आप देखेंगे सेकेंड पॉइंट फॉर्म लिख रहा हूं एल्किन, ठीक है। देखिए अभी तक जो जितना टॉपिक बोल रहा हूं अल्कोहल का, नया कुछ नहीं बोला। हेलो एल्किन लास्ट क्लास में हुआ था, और एल्किन का टॉपिक आप क्लास 11 में पढ़ के आए हो। तो एल्किन से प्रिपरेशन करना है। देखिए एल्किन से प्रिपरेशन करने के लिए फर्स्ट जो पॉइंट आएगा, अब भी ऐसे पढ़ेंगे जैसे एल्किन देख रहे हो, तो एल्किन कहां पर पढ़े हो, हाइड्रोकार्बन के अंदर में। हाइड्रोकार्बन कौन सा क्लास में था, क्लास 11 में था, ठीक है। तो 11 का टॉपिक अभी याद नहीं है तो आपका बुक ओपन करिए, देखिए हाइड्रेशन एल्किन का केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर में देखिए। तो मतलब मैं ये वाला बात बोलना चाहता हूं, जैसे कोई भी ऐसे लाइन दिखा रहेगा, आप पहले वो वाला टॉपिक पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, पढ़े हैं तो वो वाला टॉपिक को याद कीजिए, याद नहीं आ रहा है तो बुक खुल के देखिए, फिर से वो वाला टॉपिक पढ़िए, उसके बाद नया टॉपिक पढ़िए। यहां से क्या होगा, आपका ऑर्गेनिक बैक रिमाइंड करके पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ऑर्गेनिक को बैक रिमाइंड करके पढ़ेंगे तो आप ऑर्गेनिक सही से कर पाएंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक से जो क्वेश्चन पूछेगा वो आप आंसर दे पाएंगे, क्योंकि जैसे ही बैक आप रिमाइंड करेंगे, पीछे जो आप पहले पढ़े थे वो भी हो रहा है और नया भी हो रहा है। आया समझ में। तो फॉर्म एल्किन से कैसे करेंगे, बाय हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है, ठीक है। ए वाला क्या होता है आपका एल्किन, मतलब सिंपल CC डबल बॉन्ड रहेगा, यहां पर आप क्या कर रहे हो, हाइड्रेशन कर रहे हैं, H2O H प्लस दे रहा है, देने से आपका हो रहा है आपका CH, यहां पर आपका COH। तो इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, देखिए डबल बॉन्ड मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज क्या पॉजिटिव चार्ज, क्या इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्या पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये भी एक MCQ क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, ठीक है। यहां पर क्या है, पाई क्लाउड है, नेगेटिवली चार्ज, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज अटैक नहीं कर पाएगा, तो यहां पर बेसिकली क्या करेगा, कोई भी पॉजिटिव चार्ज, जैसे मैं हाइड्रेशन बोल रहा हूं H प्लस H2 लिख रहा हूं, यहां पर ए वाला यहां पर अटैक करेगा और इस कार्बन के ऊपर ही पॉजिटिव आएगा। देखिए मैंने लास्ट दिन बोला था पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि पोलराइजेशन में पॉजिटिव चार्ज का कोई डिस्टर्शन नहीं होता था। तो नेगेटिव चार्ज ऑल टाइम एरो जैसे लिखेंगे ना, देखेंगे यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, हम लोग क्या करता हूं, यहां से यहां पर कर देता हूं, ये वाला गलत है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट नहीं होता, नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज ही अटैक कर सकता है, ठीक है। मतलब नेगेटिव चार्ज का पोलराइजेशन मतलब डिस्टर्शन होगा। आप लोग क्लास 11 में केमिकल बॉन्डिंग के अंदर में पोलराइजेशन पढ़े हो, ठीक है। आया समझ में, थैंक यू। आप समझ, आपका नेम क्या है, नीट शॉर्ट्स, आपको समझ में आया तो थैंक यू। आप मेरा क्लास में रहिए, देखिए बहुत सारा टॉपिक है, जो डाउट है वो पूछिए। तो ए वाला आपका पॉजिटिव चार्ज ऐसे अटैक नहीं कर पाए, तो नेगेटिव चार्ज भी नेगेटिव चार्ज ही अटैक करेगा, तो इसलिए एरो को मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। तो इस कार्बन के अंदर में पॉजिटिव चार्ज आएगा। अच्छा तो ऐसा कोई है ए वाला बोल पाएगा यहां पर कौन सा इफेक्ट आ रहा है, ये जो मैं दिखाया, दिखाने के बाद यहां पर पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, यहां पर C, यहां पर H हो रहा है। ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, एक कौन सा, इसके अंदर में क्या इफेक्ट है, एक वर्ड लिखने से हो जाएगा, इफेक्ट बोला हो, ठीक है। कौन सा इफेक्ट, आप लोग GOC करके बहुत सारा टॉपिक पढ़े हो, GOC केमिस्ट्री पढ़ना है, GOC क्लियर होगा तो सब कुछ हो जाएगा। मैं भी जानता हूं GOC जो कंप्लीट पढ़ेगा उसका ऑर्गेनिक का अलग अलग से चैप्टर, जैसे अल्कोहल, फिनॉल, इथार, वो पढ़ना जरूरत नहीं पड़ेगा। GOC
माइनस ई आई इफेक्ट नहीं, माइनस आई इफेक्ट होने के लिए जैसे CH3 ग्रुप, एनी एल्किल ग्रुप और प्लस आई इफेक्ट, एनी एल्किल ग्रुप और प्लस आई इफेक्ट, रेस्ट ऑफ जितना ग्रुप है ऑल माइनस आई। यहाँ पर कहां पर एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप देख पा रहे हो आप, बोलेंगे ये वाला एल्किल ग्रुप है। देखिए ये वाला सिंपल सा इलेक्ट्रोमेटिक इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सा इफेक्ट आ रहा है, प्लस ई इफेक्ट आ रहा है। ये क्लास 11 में देखिए इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेटिक इफेक्ट दो ठो था, प्लस ई इफेक्ट माइनस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट सीसी डबल बॉन्ड के ऊपर हो रहा था और माइनस ई इफेक्ट आपका CO के साथ होगा, मतलब जहां पर कार्बोनिल ग्रुप रहेगा। ये वाला माइनस प्लस ई इफेक्ट क्या है, टेम्पोररी इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर टेम्पोररी होगा, ठीक है, परमानेंट नहीं। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट, और इलेक्ट्रोमेटिक इफेक्ट आपका टेम्पोररी इफेक्ट। यहां पर क्या हो रहा है, अटैकिंग रिएजेंट जिस कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है वहां पर ही आपका इलेक्ट्रॉन घूम के आ रहा है, इसलिए ऐसे एरो दिखाया, तो यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। इसके बाद आप OH नेगेटिव यहां पर अटैक करेगा, आपका प्रोडक्ट ए वाला हो जाएगा। तो ए वाला मैकेनिज्म मैंने जो बोला हूं, कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, तो अल्कोहल जब आएगा, जैसे ही कार्बोकैटायन फॉर्म होगा वहां पर भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल, यहाँ पर भी आपका रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल, साइक्लिक रिंग हुआ तो जो जेई एडवांस में आ सकता है, जेई मेन में आ सकता है, और रिंग कंस्ट्रक्शन भी होगा। आया मेरा बात समझ में? तो ये वाला आपका क्लियर हो गया। तो ये वाला था आपका एल्केन से मैकेनिज्म। आप लोग ये वाला क्लास 11 में पढ़े हो क्या? नहीं। तो इसके बाद हम लोग ये मैकेनिज्म फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड जो आ रहा है इसका एग्जाम्पल। सोचिए आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया, यहां पर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2 सपोज दे रहा है, नहीं कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, जो डिहाइड्रेशन होता है। तो हाइड्रेशन मतलब आपका यहाँ पर आप H2O H प्लस दे रहा है, तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH2OH, ठीक है। यहाँ पर भी सेम मैकेनिज्म, H प्लस, ये वाला NCERT में है इसलिए मैं लिख के दे रहा हूँ। यहाँ पर आपका CH3 CH2 पॉजिटिव होगा, यहाँ पर आपका पहले वाटर मॉलिक्यूल अटैक होगा, ऐसे CH3 CH2 CH2, यहाँ पर आपका OH2 पॉजिटिव होगा, यहाँ से डिपोटोनेशन होके H माइनस H प्लस निकल जाएगा, ऐसा होगा। ये वाला NCERT में मैकेनिज्म है, क्योंकि जो मैकेनिज्म NCERT में है वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम लोग एल्किन से पढ़ रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट बोला बाय हाइड्रेशन, ठीक है। एल्किन का हाइड्रेशन करने से आपको मिलेगा अल्कोहल। आया समझ में? जैसे और भी एग्जांपल दिखा रहा हूं, जैसे CH3 यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH, ये वाला क्या था आपका सिमेट्रिकल था, ठीक है। सिमेट्रिकल में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये वाला है अनसिमेट्रिकल, यहाँ पर कोई बोल पाएगा इसका प्रोडक्ट क्या होगा, मतलब यहाँ पर जैसे ही आप H प्लस H2O देंगे, प्रोडक्ट कौन सा रूल फॉलो करके होगा? समझने के बाद क्वेश्चन भी दिया कर, तो क्वेश्चन दे रहा हूं, मतलब वो जो PPT फॉर्मेट में क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन दूंगा मैं, देखेंगे। एक जैसे ये वाला क्वेश्चन, इसका आपको क्वेश्चन पूछा तो आंसर क्या होगा, बोलिए। जैसे यहाँ पर हमने क्या लिया, पोपिन, पोपिन में पोपिन, ये वाला पोपिन है, पोपिन का यहाँ पर बोला है H प्लस H2, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रूल, MR लिखे हो, समझ में आया? मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, तो प्रोडक्ट कहां पर हो जाएगा, यहाँ पर होगा, इस कार्बन के साथ OH होगा। तो ये भी तो एक क्वेश्चन है, NCERT में तो है। देखिए जो मैं बोर्ड में लिखूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आपका आधा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आंसर हो जाएगा। आप NCERT खुल के देखेंगे, आप कोई भी MCQ प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे ये वाला जो मैं बोर्ड में लिख रहा हूँ, यहाँ से आपका आधा ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम कन्वर्शन पैटर्न है,
मैकेनिज्म है, आप ए वाला रख के आप बुक पढ़ेंगे तो आपका ऑर्गेनिक अच्छे से हो जाएगा। तो ए वाला आपका हो रहा है ओपन टू ऑल, ठीक है। देखिए ओपन टू ऑल, टू प्रोपोर्शनल लिख देता हूं यहां पर, टू कर दो, ठीक है। ये वाला मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कर रहा है। आया समझ में? तो ये वाला सिमेट्रिकल हुआ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, अनसिमेट्रिकल हुआ तो प्रॉब्लम आ रहा है ना, क्योंकि वहां पर आपका क्या फॉर्म हो रहा है, जहां पर लेस नंबर मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, ठीक है। यहां पर कुछ रीअरेंजमेंट जैसा क्वेश्चन, थोड़ा सा एक सेकंड रुकिए, मैं रीअरेंजमेंट आप जो बोल रहे हो इस पैटर्न में एल्किन से है ना, तो ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, CH3 CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर आप H प्लस H2 दे रहे, तो बोलिए OH कहां पर होगा? ये वाला 1 2 3 4 कौन सा कार्बन में OH होगा वो बोलिए, तो उससे ही मैं समझ जाऊंगा आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपसे हो जाएगा। बोलिए कौन सा कार्बन के ऊपर आपका OH होगा, ठीक है। कौन सा कार्बन के ऊपर OH होगा 2 नंबर में, तो एक तो क्वेश्चन का आंसर आया यहां पर होगा, ठीक है। और कोई है कौन सा कार्बन के ऊपर OH होगा? दो नंबर में एक तो आंसर आया, देखिए मैंने मैकेनिज्म टाइम में क्या बोला, यहां पर कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, मतलब कार्बोकैटायन जहां पर फॉर्म होगा जिस इंटरमीडिएट में, वहां पर देखना है कितना डिग्री कार्बन और भी है, मतलब यहां पर देखिए ये वाला क्वेश्चन के अंदर में आपका 2 टाइप कार्बन था, एक 1 डिग्री एक 2 डिग्री, तो 2 डिग्री में ही OH हुआ। यहाँ पर एक तो टाइप था सिमेट्रिकल था, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इस क्वेश्चन के अंदर में ये वाला कार्बन क्या है आपका 3 डिग्री है, 3 डिग्री है ना, तो 3 डिग्री मतलब कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट करके ये वाला रिएक्शन हो रहा था, मतलब फर्स्ट प्लस ये इफेक्ट हो रहा था, मतलब इलेक्ट्रोमोलिक्यूलर के कार्बोकैटायन हो रहा था। अभी मैं बोला जैसे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होगा तो वहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो कहां पर OH ऐड होगा बोलिए। देखिए मैं मैकेनिज्म में जा रहा हूं, 2 नंबर में नहीं होगा, ए वाला 2 नंबर में OH नहीं होगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो माइनर प्रोडक्ट हो, मेजर प्रोडक्ट नहीं, दोनों ही दिखाऊंगा। तो आप बोल रहे हो यहां पर होगा और मैं बोल रहा हूं यहां पर होगा, तो कैसे होगा? आपका कहना है 2 नंबर में OH होगा, देखिए यहाँ पर आप जैसे H प्लस देंगे, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन है CH3, यहाँ पर आपका CH, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका CH, देखिए ये वाला H प्लस 1 नंबर के साथ अटैच होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और 2 नंबर के साथ अटैच होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो ये वाला आपका क्या हो रहा है 2 डिग्री कार्बोकैटायन, मैं जो यहाँ पर जो बात बोला ये वाला H प्लस इस कार्बन के साथ अटैच हुआ तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, बट H प्लस इस कार्बन के साथ अटैच हुआ तो ऐसा CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर आपका CH2 पॉजिटिव, ये वाला हो रहा है आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन, बट ये वाला 1 डिग्री लिखने का जरूरत नहीं है, वो जो मार्कोनिकॉफ रूल है उस हिसाब से करें, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल। तो ए वाला होने के बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन यहाँ पर CH है, ठीक है, यहाँ पर ए वाला यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा क्योंकि ये वाला 3 डिग्री कार्बन है, तो यहाँ पर आपका हो रहा है 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट,
क्या हो रहा है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका C पॉजिटिव, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका CH2 CH3 होगा। ठीक है, इस कंपाउंड में आप OH नेगेटिव देंगे, मतलब मैं डायरेक्ट OH नेगेटिव लिख रहा हूँ, वाटर देने से, बुक में देखेंगे वाटर दे के दिया हुआ है, OH देने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर अटैक करेगा तो आपका प्रोडक्ट आ जाएगा आपका 2 नंबर में OH पॉसिबल हो रहा है। बट ए वाला है आपका माइनर प्रोडक्ट, क्या हो रहा है आपका माइनर प्रोडक्ट हो रहा है, आया समझ में। बट यहाँ पर आपका ये वाला 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्या है, मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। यहाँ पर जैसे आप OH नेगेटिव देंगे तो ये वाला यहाँ पर अटैक करेगा तो प्रोडक्ट आएगा, ये वाला आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका OH, यहाँ पर आपका CH2 CH3, तो ये वाला ये आपका क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। किसी का कुछ डाउट, कहाँ मेजर प्रोडक्ट आ रहा है, कोई भी स्टेप में किसी का डाउट है, प्लीज टेल मी व्हाट इज द सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल देखिए, मेरा हैंड देख रहे हो ना, इक्वल है ना, यहाँ पर भी 5 तो उंगली है, यहाँ पर भी 5 तो उंगली है, तो ये वाला क्या है, सिमेट्रिकल। जैसे यहाँ पर एक तो उंगली कम हो जाएगा, क्या होगा, वो अनसिमेट्रिकल। आया समझ में, एक बार समझ में नहीं आया, सिमेट्रिकल अभी क्लियर हुआ ना, मतलब जहां पर दोनों साइड में, जैसे ये वाला डबल बॉन्ड, इस साइड में इतना बड़ा ग्रुप है, इस साइड में ओनली हाइड्रोजन, जब दोनों साइड में सेम ग्रुप रहेगा, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन रहेगा और सेम नंबर ऑफ ग्रुप रहेगा, वो होगा सिमेट्रिकल। जहां पर डिफरेंट रहेगा वो हो जाएगा आपका अनसिमेट्रिकल। तो ये वाला आपका समझ में आया, यहाँ पर किसी का कुछ डाउट है, डाउट है नहीं है। मैं और एक तो एग्जांपल बोलूंगा जो है आपका बहुत क्वेश्चन में आता है, देखेंगे आप, जो नॉर्मल कोई भी बुक में MCQ प्रैक्टिस करेंगे, ये वाला क्वेश्चन आपका बुक में भी है, आप लोग कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ेंगे तो देखेंगे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर H+ दे रहा हूं, कोई बोल पाएगा इसका आंसर क्या होगा, कहां पर OH होगा, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, यहाँ पर पॉसिबल, देखिए मैं नंबरिंग कर देता हूं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, तो बोलिए कौन सा कार्बन के ऊपर, कौन सा कार्बन के साथ H+ मतलब OH होगा, कोई है, कोई है बोलने वाला, यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। देखिए यहाँ पर कौन सा कार्बन के ऊपर, कौन सा कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 नंबर में हुआ तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है ना, 3 डिग्री कार्बन, तो 2 नंबर में पॉसिबल नहीं है, 3rd पोजीशन में ही पॉसिबल है, ठीक है। CH3 मतलब ए वाला C3 इस कार्बन के साथ OH होगा, कैसे होगा, देखिए मैं मैकेनिज्म दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जैसे आप H+ देंगे, ये वाला यहाँ पर आएगा आपका CH3, मतलब ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आपका ऐसा होगा, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका CH पॉजिटिव, यहाँ पर आपका CH3, ठीक है। होने के बाद क्या होगा, ये वाला 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, इस कंपाउंड के अंदर में 3 डिग्री कार्बन है, तो इसलिए यहाँ पर आपका ए वाला मिथाइल को शिफ्ट कर जाएगा, इसको बोलता है 1,2 मिथाइल शिफ्ट, क्या बोलता है 1,2 मिथाइल शिफ्ट। तो होने के बाद यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, यहाँ पर आपका CH, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका CH3,
ये वाला आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो इस कंपाउंड से आपको मिलेगा माइनर प्रोडक्ट, ये वाला OH नेगेटिव इस कार्बन के साथ जाएगा तो यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका CH, यहाँ पर आपका OH, यहाँ पर CH3, ये वाला आपका फॉर्म हो रहा है माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मेन प्रोडक्ट में आइए, OH नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा तो प्रोडक्ट आ जाएगा आपका CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर आपका OH, यहाँ पर आपका CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर आपका CH3, ठीक है। ये वाला आपका मेजर प्रोडक्ट हो रहा है, ये वाला आपका मेजर प्रोडक्ट है। ये था आपका इस क्वेश्चन का मैकेनिज्म। और एक तो क्वेश्चन दिखा रहा हूं, देखिए ये वाला कंपाउंड दिया हुआ है ऐसे 4 मेंबर साइक्लिक रिंग, यहाँ पर दिया है, ऐसे दिया है, यहाँ पर आपको बोल रहा है H+ H2 देने से प्रोडक्ट क्या होगा। कोई बोल पाएगा यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा? देखिए बहुत इजी है, मैंने इसका कॉन्सेप्ट बोला हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कोई दे पाएगा? बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए मैं इस क्लास को क्योंकि देखिए जितना दूर हो सकता है बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट जो क्लास है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के, क्योंकि हेलो एल्केन का हम लोग MCQ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो देखेंगे 11:30 से है, वो वाला क्या है, ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। आप बोर्ड दीजिए, जेई दीजिए, नीट दीजिए, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, कोई भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन अबव 100 है, एक दिन में मैं नहीं कर पाऊंगा, बट 2 क्लास के अंदर में कंप्लीट करूंगा, ठीक है। 3 में होगा, तो वो वाला लास्ट क्वेश्चन का था। अभी बोलिए, अभी क्या है इस क्वेश्चन का आंसर बोलिए, थोड़ा सा इस क्वेश्चन का आंसर बोलिए। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, इस क्वेश्चन का आंसर अब मैकेनिज्म करके देखिए कैसे पॉसिबल है। मैंने क्या बोला, रिंग के बाहर में पॉजिटिव चार्ज होगा तो रिंग एक्सपांशन होगा, रिंग के अंदर में रहेगा पॉजिटिव चार्ज, रिंग कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर कहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ए वाला देखने में ऐसा है, ठीक है। यहाँ पर आपका CH11CH2, ठीक है। ये वाला भी अनसिमेट्रिकल है, जैसे ही आप H+ दे रहे हो, यहाँ पर इस कार्बन के साथ H+ ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा CH पॉजिटिव, यहाँ पर आपका CH3, ठीक है। देखिए रिंग के बाहर में है तो ए वाला यहाँ पर आ जाएगा, तो रिंग यहाँ पर एक्सपांशन होगा, रिंग एक्सपांड करेगा, रिंग एक्सपांशन होगा। तो यहाँ पर आपका जैसे 5 मेंबर रिंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका H रहेगा, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका पॉजिटिव, ठीक है। ये वाला क्या है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, साइक्लिक 2 डिग्री कार्बोकैटायन, क्योंकि कार्बोकैटायन मतलब यहाँ पर 2 CC बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड है। CH3 में होगा आंसर CH ऐसा, ठीक है। देखिए यहाँ पर रिंग एक्सपांशन होगा, यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन है, यहाँ पर ए वाला हाइड्रोजन जो है यहाँ पर आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, इसको बोलता है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर में ए वाला पोजीशन जो है आपका 3 डिग्री कार्बन एटम, 3 डिग्री कार्बन है इसके अंदर, 3 डिग्री कार्बन
एटम है, ठीक है। 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाए, तो ए वाला आपका हो रहा है 3 डिग्री कार्बोकैटायन। क्या हो रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। तो ए वाला मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है। इसके बाद OH नेगेटिव यहाँ पर अटैक करें, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट जो आएगा ऐसे आएगा, यहाँ पर CH3, यहाँ पर आपका OH। तो 4 मेंबर रिंग से आपका 5 मेंबर रिंग में आ गया, ठीक है। ये था आपका रिंग एक्सपांशन बोल दिया, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, रीअरेंजमेंट के बारे में कंप्लीट बोल दिया।